हेलो एवरीवन। अब हम जियोग्राफी के 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। ये थर्ड पार्ट है। सो स्टार्ट विद थर्ड पार्ट, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें ये मेंशन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना के व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी, 20% पठारी और शेष 43% भूभाग मैदानी है। इसी तरीके से अगला कि भू आकृति, है ना। तो किस स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत का कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसके 6 आकृतिक भू आकृतिक प्रदेश है। पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू फॉर्म। अ, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। यूरेशियाई प्लेट, अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट के टकराने से गोंडवाना लैंड। अगला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है। तो आंसर है टेथिस सागर में जमे मलबों में दबाव या टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ना। अगला हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ। तो तक्षशिला काल में हुआ। इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक भाग, लंबाई और विस्तार के बारे में। तो पंजाब का हिमालय 560 किलोमीटर लंबाई है। ये विस्तार सिंधु एवं सतलुज नदी के मध्य। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलुज एवं काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर से काली एवं तीस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय 750 किलोमीटर, तीस्ता दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। इसी तरीके से अगले भाग की तरफ, कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो नंगा देवी। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है। कुमायूं हिमालय में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। कुमायूं हिमालय में। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है नेपाल हिमालय में। पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है तो अधिक। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी थी। सिडनी बर्नार्ड ने। अपनी हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग का किस मानसून से प्राप्त करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं सात वाहिनी वाहिनी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी संबंधित तथ्य, मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्म मुक्त है। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। यदि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान में इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगला ट्रांस हिमालय के बारे में। तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गॉडविन ऑस्टिन। इसी तरीके से अगला यहाँ पे पश्चिमी हिमालय का जो है मैप दिया गया हो, इसको हम जब करके देखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये मैप है। हाँ, मैप को हल्का सा कम करते हुए, और पश्चिमी हिमालय यहाँ पे कुनलुन श्रेणी है। यहाँ पामीर ग्रंथि है। फिर हिंदू हिंदू कुश है। ये काराकोरम की जगह ये हिमालय पर्वत नेपाल और सांगोपुर नदी से होता है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, है ना। शिवालिक श्रेणी है इधर। पीर पंजाल ये है।
है ना, इस तरीके से लद्दाख श्रेणी। ठीक है, तो इसको देखते हुए जाएंगे। अगले पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी कहाँ स्थित है? तो फ्रांस हिमालय में। फ्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी। काराकोरम कोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? तो पामीर घाट घाट तक। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? तो कैलाश श्रेणी तक। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय में किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो इंडस सांको सचल जोन आईटीएस जेट द्वारा। ट्रांस हिमालय की किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? तो जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी से। अक्सर चीन किस श्रेणी में अवस्थित है? तो लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राका पोशी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत। भारत की सबसे गहरी गार्ज कहाँ स्थित है? तो गुंजी। लद्दाख श्रेणी 5200 मीटर गहरी। काराकोरम श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्णागिरी पर्वत। पामीर का गांठ कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय तिब्बत में। बृहद महान हिमालय के बारे में। बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? महान हिमालय को। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी के नाम चावरवा पर्वत तक। महान हिमालय लघु हिमालय में से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। इस तरीके से अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो महान हिमालय में। महान हिमालय हिमालय के वलय की प्रकृति कौन सी है? तो असममित। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र होने का प्रमुख कारण क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाली अभिसारी बल। बृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा। हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियां चोटी है, ये ऊंचाई अब स्थिति है। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 नेपाल। कॉर्बिन ऑस्टिन 8,611 भारत पीओके। कंचनजंगा 8,598 भारत नेपाल। मकालू 8,481 नेपाल। धौलागिरी 8,172 नेपाल। नंगनू पर्वत 8,126 भारत। अन्नपूर्णा 8,078 नेपाल। नंदा देवी 7,817 भारत। नामचा 12वां तिब्बत 7,756 तिब्बत। केदारनाथ 6,945 भारत। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा तथा कंचनजंगा चोटियों में से सबसे पूर्व में स्थित कौन सी चोटी है? तो कंचनजंगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई। हिमालय इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी? तो बृहद हिमालय श्रेणी। लघु मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो लघु मध्य श्रृंखला। लघु हिमालय का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो पीर पंजाल। हिमालय में कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो लघु हिमालय। अटल टनल 9.02 किलोमीटर किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? तो करेवा। लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। इसी तरीके से लघु हिमालय एवं पश्चिम एवं पूर्व श्रेणियों में विभाजन। तो इसका क्या है? पीर पंजाल श्रेणी श्रेणी अवस्थिति जम्मू कश्मीर। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड। महाभारत श्रेणी नेपाल। इस तरीके से पीर पंजाल, हाँ, हाँ, पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? धौलाधर। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। सिरपुर नगर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो मर्ग तथा बुग्याल पयार। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत कहाँ स्थित है? लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 3700 से 4500 मीटर। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो मध्य तथा महान हिमालय के बीच में। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां कहाँ अवस्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य।
इसी तरीके से हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसके पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से। अगला है शिवालिक बाह्य हिमालय। यहाँ पे ये है कि शिवालिक बाह्य हिमालय है ना। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला सबसे दक्षिण को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी। हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपरदन? शिवालिक उपांत में। शिवालिक श्रेणियां की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1200 मीटर। शिवालिक उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? अवसादों का निक्षेपण तथा उनमें वलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन के असम के दिहांग तक। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान में से अलग करती थी? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट एच एफ एफ। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी का को किस नाम से जाना जाता है? तो दून व द्वार। हिमालय पर्वत श्रेणी में से सीमांत दरार उत्तर से दक्षिण क्रमशः हिमसंदो कसांगपो सचर क्षेत्र दक्षिण तिब्बती बिलगन प्रणाली मुख्य केंद्रीय दरार या छेद मुख्य परिसीमा दरार या छेद मुख्य सीमांत दरार या छेद। उत्तर पूर्वी हिमालय हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का विभाजन करती है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में निवासित जनजातियां किस प्रकार की खेती करती है? तो झूम या स्थानांतरी कृषि। विकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो असम। पूर्वी हिमालय का आपको मैप है, आपका मैप है ये, है ना। यहाँ पे चीन पत्थर सांगपो नदी हिमालय नामचा बालुआ एवरेस्ट कंचनजंगा है ना। ये सब है। गारो खासी जनजाति के बारे में है। श्रेणी के बारे में सॉरी श्रेणी यहाँ पे और जयंतिया श्रेणी है ब्रह्मपुत्र कोसी नदी बरगद। ये जो पूरा एरिया है। राका श्रेणी गोमती पटकाई और नागा श्रेणी मिजो श्रेणी। इस तरीके से अगली तरफ बढ़ते हुए और बात करेंगे इसकी उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणियां श्रेणी दाफला दाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश मेरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश अम्बोर पहाड़ी हिमाचल 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 प्रदेश विश्मी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की भूमिका आती है। नागा पहाड़ी नागालैंड मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर मिजो पहाड़ी मिजोरम त्रिपुरारी त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा बरेल से असम नागालैंड मणिपुर मिकिर पहाड़ी असम गारो पहाड़ी मेघालय खासी पहाड़ी हिमालय जयंतिया पहाड़ी इसका है आपका मेघालय। इसी तरीके से अगला कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है तो कम। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन 76.64 किलोमीटर। सियाचिन हिमनदी की स्थिति कहाँ है? तो काराकोरम। हिमनद में स्थित हिमनद हिमालय में स्थित हिमनद हिमनद लंबाई स्थिति रिमो 40 काराकोरम उन्मा 27 काराकोरम सियाचिन 76 काराकोरम सासाइन 17.85 काराकोरम हिस्पर 61 काराकोरम 62 काराकोरम। इस तरीके से अगला बाल्टोरो 58 काराकोरम चोगो लुम्मा 50 काराकोरम कुर्देपिन 41 काराकोरम बातुरा 58 काराकोरम रुपल 16 बृहद हिमालय पीओके जेमू 26 कंचनजंगा नेपाल सिक्किम सोनापानी 11 कश्मीर गंगोत्री 23 कुमाऊं उत्तराखंड मिलाम 19 कुमाऊं उत्तराखंड चोराबाड़ी 7 उत्तराखंड बारह सिगरी 27.7 हिमाचल प्रदेश छोटा सिंडी हिमाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। अरावली श्रेणियां मुख्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। कौन सी पर्वत श्रेणी रेसिडुअल पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार लगभग कितना है? तो 800 किलोमीटर दिल्ली रिज के गुजरात के पालनपुर तक। अरावली पर्वत की सबसे चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर। जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी पे? पहाड़ी पर कुंभलगढ़
शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो अरावली। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? माउंट आबू पहाड़ी पर। अरावली के पूर्वी भाग में कौन सी नदी है? तो बनास नदी। इसी तरीके से पूरा भारत का मैप है ना? हाँ, अगला है विंध्यन श्रेणी। विंध्य श्रेणी की विस्तार कहाँ तक? गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। विंध्य श्रेणी की सामान्य ऊंचाई लगभग है 4050 से 600 मीटर। विंध्य पर्वत महत्वपूर्ण तथ्य। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मूलधार पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत को गुजरात में जोगीट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्य श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला के का समूह है। तो विंध्याचल भांडेर एवं कैमूर की पहाड़ी। कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? टूंस एवं सोन नदियों के मध्य। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है? तो विंध्यन श्रेणी। विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्यन श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है? तो विंध्यन श्रेणी। सतपुरा श्रेणी संरचनात्मक दृष्टि से सतपुरा श्रेणी का विभाजन राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी या मैकाल श्रेणी। सतपुरा श्रेणी का पश्चिमी उत्तरी विस्तार पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? तो रतनपुर से अमरकंटक तक। सतपुरा श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 770 मीटर। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है? तो महादेव पर्वत पर। पंचमढ़ी शिखर 1350 मीटर कहाँ अवस्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक 1065 मीटर। सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुरा श्रेणी महत्वपूर्ण तथ्य। सतपुरा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्य ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां नीलगिरी, अन्नमलाई, कार्डवम तथा पालनी पहाड़ियां कहाँ से? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियां। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा 2637 मीटर। नीलगिरी पर्वत की सबसे की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माकमी 2554 मीटर। भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अनाई मुड़ी 2695 मीटर। अनाई मुड़ी चोटी किस पर्वतमाला का भाग है? अन्नामलाई पर्वत। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो पलानी पर्वत पहाड़ियों में। पलानी पहाड़ियों में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुमला पहाड़ी पर। चंदन के वनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? मलयगिरी पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत प्रायद्वीप भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? इलायची कार्डमम पर्वत। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी? कार्डमम पहाड़ियां। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत नाम अवस्थिति। कार्डमम पर्वत केरल तमिलनाडु। सेवरॉय पर्वत तमिलनाडु। पालनी पर्वत तमिलनाडु। जवादी पर्वत तमिलनाडु। पालकुंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु। अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु। उसी तरीके से पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी घाटी कन्याकुमारी तक। इस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसुबाई 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महाबलेश्वर 1638 मीटर। इसी तरीके से उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री का विभाजक रेखा कौन सी है? 16 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा। डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तरी दक्षिण। उत्तरी दक्षिण। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो केंद्रमुख 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पुष्पागिरी 1714। महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणी में प्रमुख चोटियां हैं, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल कौन सा है? तो तीव्र एवं खड़ा। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल कौन सा है? मंद एवं सीढ़ी नुमा। पश्चिमी घाट का प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है नीलगिरी पहाड़ी।
अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची या कार्डमम पहाड़ी, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत भ्रंशोस्त ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अरब सागर में सम्मेलन के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख अथवा एस्चुअरी का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक संपूर्ण जैव विविधता की श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने इस वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर से स्थल खंडों के नीचे धस जाने के मध्य का भाग जो पर्वत की ओर की तरह ऊंचा उठा रह जाता है, क्या कहलाता है? तो ब्लॉक पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो जिंधागढ़ विशाखापत्तनम 1690 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग कितने मीटर कम है? तो 1100 मीटर। पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों को क्रमशः किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है? तो वेलिकोंडा श्रेणी एवं पालकोंडा श्रेणी। पूर्वी घाट पर शिखर की आकृति कौन सी है? तो कटीली। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, वेलिकोंड पहाड़ी आंध्र प्रदेश, पालकोंड पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नगारी पहाड़ी आंध्र प्रदेश, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु, सेवराल पहाड़ी तमिलनाडु, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु, तिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु। भारत का तटीय मैदान, भारतीय तटीय मैदान विस्तार कहाँ तक? प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी एवं समुद्र तट के मध्य। तटीय मैदान के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? सागरी तरंगों द्वारा प्रतल एवं निक्षेपण तथा भारी नदियों के अवसाद के जमाव। तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान तथा विस्तार मैदान तट विस्तार। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। कोंकण का तट महाराष्ट्र संबंध से गोवा के मध्य। कर्नाटक का तट गोवा से मंगलोर के मध्य। मालाबार का तट मंगलोर एवं कन्याकुमारी के मध्य। गुजरात के मैदान तट को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है? तो गुजरात में। कोंकण के तटीय मैदान पर कौन सा वन अधिक पाया जाता है? तो साल तथा सागवान के वन। कयाल लैगून किस तटीय मैदान में पाया जाता है? तो मालाबार के तटीय मैदान में। कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन कौन सी है? सुपारी, नारियल तथा गरम मसाला। पश्चिमी तटीय मैदान उदाहरण है जलमग्न तटीय मैदानों से। पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख नगर राज्य जंजीरा महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कन्नूर केरल, नागरकोइल तमिलनाडु, उडुपी कर्नाटक। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। पूर्व तटीय मैदान तथा उनके विस्तार। तट मैदान विस्तार। उत्तर तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के मध्य। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के मध्य। पूर्व मंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य। कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य कौन सा तट है? तो पूर्व मंडल तट। तमिलनाडु के किस तटीय शहर को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल। पूर्वी तटीय मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो चिकनी मिट्टी। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो चिल्का, कोल्लेरू एवं पुलिकट रैकून झील। उड़ीसा के मैदान को कौन अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कल का मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का स्थित प्रमुख डेल्टा एवं संबंधित राज्य गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, महानदी डेल्टा ओडिशा, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। तमिलनाडु पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर पूर्वी मानसून तथा दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। भारत के प्रमुख धरातल का विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसकी ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, वह कहलाता है पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में? उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर। भारत की सबसे प्राचीन भू आकृतिक संरचना कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अनावृत्तीकरण। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड या त्रिभुजाकार है। इस पठार में अनावृत जैसे प्राचीन वर्णन स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का पठार कहा जाता है। दक्कन ट्रैप।
दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? काली मिट्टी। गोदावरी नदी का किस पठारी क्षेत्र में अपवाहित होता है? दक्कन ट्रैप। सतमाला, बालाघाट एवं और हरिश्चंद्र पहाड़ियां का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में? दक्कन ट्रैप। कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस प्रकार का निर्माण हुआ? तो दक्कन ट्रैप। कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट के संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र का क्या कहा था? मलनाड। मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत रूप में ऊंचे पठारी क्षेत्र का मैदान कहते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ी किस पठार का भाग है? कर्नाटक के पठार। कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो नगरी मुल्लनगिरी। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मैसूर का पठार तथा बंगलुरु का पठार। कावेरी नदी का अपवाद क्षेत्र किस पठार में है? मैसूर के पठार में। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा किस पठार के प्रमुख नदियां हैं? तो कर्नाटक की पठार की। महत्वपूर्ण तथ्य कर्नाटक का पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के मध्य के संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आंध्र तेलंगाना का पठार। रॉयल सीमा एवं तेलंगाना पठार किन राज्यों में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो रॉयल सीमा का पठार। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र में क्या कहलाता है? तो तेलंगाना का पठार। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद का किस पठार के निचले भागों में स्थित है? तो तेलंगाना पठार। मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार का विस्तार किन राज्य में? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत के मालवा के पठार में कौन सी संरचना अलग करती है? मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार किस नदी के अपवाह के क्षेत्र में अंतर्गत आता? बनास नदी। मालवा पठार का मालवा के पठार विस्तृत विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान में से निर्मित है? विशाल चट्टान। मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है? हड़ौती पठार। मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो ग्वालियर की पहाड़ियां। मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए, कृषि के लिए। चंबल, नर्मदा नर्मदा एवं व तापी नदियां किस पठार की प्रमुख नदियां? तो मालवा के पठार। भारत का सर्वाधिक घनी खंड अपराधित क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा पठार। बुंदेलखंड का पठार। ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का विस्तार है? बुंदेलखंड के पठार का। बुंदेलखंड पठार का विस्तार किस राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी तथा दमोह आते हैं और उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, दौलतपुर, बांदा, मुकवा, हमीरपुर, जालौन तथा चित्रकूट आते हैं। बुंदेलखंड पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती? ग्रेनाइट एवं नीज की चट्टानें। बुंदेलखंड के पठार में किस मृदा का विकास हुआ है? तो लाल मृदा का। बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी के द्वारा निर्मित महाखड्डों को क्या कहा जाता है? उत्पात भूमि का प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? झारखंड। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार के उत्तर तथा दक्षिण में क्रमशः कौन से पठार अवस्थित है? हजारीबाग पठार तथा रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो पारसनाथ हिल। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है? इस पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी तो दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी नदी अवस्थित है? तो राजमहल पहाड़ी। छोटा नागपुर पठारी में क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान में से बनी ऊंचा स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पाट भूमि। कौन से पठार उत्थित संप्रदाय भूखंड मैदान का उदाहरण है? तो छोटा नागपुर का पठार। भारत का रुर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। पाट भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। रांची का पठार का उदाहरण है उत्थित यानी प्लेन का। छोटा नागपुर पठार है एक गंभीर का। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य का पठार मुख्यतः किन राज्यों में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व उड़ीसा। दंडकारण्य पठार में स्थित क्षेत्र में सिंटिल धातु पाई जाती है। पश्चिम क्षेत्र में। इंद्रावती नदी का उद्गम दंडकारण्य पठार। मेघालय पठार। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भूखंड का। गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियों के पहाड़ में अवस्थित है। मेघालय के पठार में। मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो लेटराइट।
मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे? प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के द्वारा धंसाव के कारण। छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? तो मालदा गैप द्वारा। मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजमहल गारो मैप गैप। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका प्रायद्वीपीय अंग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रमुख दर्रे किस पर्वत या पहाड़ी वर्ग का वह निचला एवं संकरा भाग जिसे दर्रा होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो दर्रा। बनिहाल दर्रा इस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर का राजमार्ग NH-54 किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में किया गया? तो बनिहाल दर्रा। ये है दर्रों का मैप, इसे हम सब करके देख लेते हैं। है? भारत के प्रमुख दर्रे मिंके, बुजीला, जोजीला, पीर पंजाल, बनिहाल, बड़ा लाचा, सिपकीला और ये धागा, ये माना, ये उल्लेख और ये जलेबला, मथुला, बुमला, त्रिफू, पांगसा, हालघाट, गोरघाट और बालाघाट। गोरघाट, ये बालाघाट से पूछा ही जाता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? इस तरीके से अगला है कि लनक ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। लद्दाख एवं तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा संपर्क स्थापित करता है? तो लनक ला दर्रा। लनक ला दर्रा किसका हिस्सा है? तो अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर का चीन अधिकृत क्षेत्र। भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो बुर्जिल दर्रा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है? तो जोजिला। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो जास्कर। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे। लिपुलेख दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो कुमाऊं श्रेणी में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा। कुंगरी भिंगरी टिगरी विगरी विंगरी किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो चमोली उत्तराखंड। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे द्वारा होती है? तो नीति दर्रा। महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा। जिलेपा ला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम। हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बालालाचक दर्रा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है? तो बूंदी ला दर्रा। कौन सा दर्रा भारत अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार मांडले के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है? तो दीपू दर्रा। मणिपुर इम्फाल का म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तुजू दर्रा। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। बंगलोर एवं ल्हासा भारत चीन के बीच कौन सा दर्रा संपर्क मार्ग स्थापित करता है? नाथुला दर्रा। सन 1992 सॉरी 62 के भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित दर्रे तीन कोट्टा दर्रा केरल, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र, पाल घाट दर्रा केरल, भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र। दर्रा राज्य मार्ग चांगला लद्दाख भारत चीन, लनकला लद्दाख भारत चीन, जाराला लद्दाख भारत चीन, खांडुग ला लद्दाख भारत चीन, काराकोरम दर्रा लद्दाख भारत चीन, देवसांगला जम्मू कश्मीर भारत चीन, बनिहाल जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिला जम्मू कश्मीर, श्रीनगर गिलगित, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, मनाली लेह सिपकिला हिमाचल प्रदेश, भारत शिमला चीन, तिब्बत, बालाचला हिमाचल प्रदेश, लेह मनाली, माना उत्तराखंड भारत चीन, नीति उत्तराखंड भारत चीन, मुलिंग ला उत्तराखंड भारत चीन, दीपो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, पंगसाउ उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, बोमडी ला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लासा तुजू मणिपुर म्यांमार। उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक जरूर निक्षेपित मैदान कौन सा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के मैदान की ढाल किस प्रकार की है? तो अत्यंत मंद। उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। भाबर का मैदान उत्तर भारत में उप हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के सारे पहले समतल मैदान को क्या कहा था? भाबर।
भाबर मैदान का विस्तार कहाँ है? तो सिंधु नदी के तीस्ता नदी तक। भाबर मैदान की चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। भाबर मैदान की ऊंचाई कितनी है? 230 300 मीटर। शिवालिक का जलोढ़ पंख किस मैदान को कहा था? भाबर की नदी की नदी मैदान को। तराई का मैदान भार प्रदेश प्रदेश के दक्षिण में किस मैदानी क्षेत्र का विस्तार? तराई क्षेत्र। तराई मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर। तराई के मैदान में महीन कंकड़ पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी का निश्चय पाया जाता है। तराई क्षेत्र में भाबर की लुप्त नदियां पुनः पर जीवित हो जाती है। तराई का मैदान घने पेड़ों से ढका हुआ है। बांगर का मैदान। बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? पुराने जलोढ़ मिट्टी से। बांगर के मैदान का मुख्यतः किन राज्यों से है? पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से। बांगर मैदान के कुछ क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो रे अथवा कल्लर। बांगर मैदान में अपरदन के कारण ऊपरी कंकड़ी या धुरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? पूर्ण। खादर का मैदान। खादर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी के द्वारा निर्मित है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर के मैदान का पूर्व मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों से? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। खादर भूमि की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता का प्रमुख कारण क्या है? चीका की अधिकता। पंजाब में खादर मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बेट। नोट। खादर मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, जिस पर बाढ़ के समय जरूर की नई परत जम जाती है। खादर मैदानी क्षेत्र गेहूं, चावल, जूट, तिलहन, दलहन, गन्ना आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। डेल्टा क्षेत्र में डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार। डेल्टा के मैदान का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो निचली गंगा पश्चिम बंगाल में। पंजाब का मैदान सिंधु तथा किसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि बांगर को क्या कहा जाता है? बैंड लैंड या अनुर्वर भूमि। पंजाब के पदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन की निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? चौस या चोस। पंजाब मैदान के दोआब क्षेत्र दो नदियों के मध्य स्थित भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। दोआब नदी बारी दोआब व्यास एवं रावी के मध्य। सिंधु सागर दोआब झेलम चेनाब एवं सिंधु के मध्य जस दोआब चिनाब एवं झेलम के मध्य। रचना दोआब रावी एवं चिनाब के मध्य। विस्त दोआब व्यास एवं सतलुज के मध्य। व्यास एवं रावी नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? बारी दोआब। रावी एवं चिनाब नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र? रचना दोआब। झेलम चिनाब एवं सिंधु नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र है? तो सिंधु सागर दोआब। झेलम एवं चिनाब एवं झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र है? तो चंचज दोआब। व्यास एवं सतलज नदियों का कौन सा के मध्य कौन सा क्षेत्र स्थित है? नविस्त दोआब। राजस्थान का मैदान केंद्रीय उच्च भूमि के मध्य कौन सा पर्वत या एक विभाजक रेखा का कार्य करता है? तो अरावली पर्वत। राजस्थान के मध्य में राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा क्या है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? तो रोही। राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है? तो नूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील उत्तर भारत के किस मैदान में अवस्थित है? तो राजस्थान के मैदान में। राजस्थान मैदानी क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रित वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहा जाता है? बालसन। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालू का स्तूपों का ढका हुआ है। गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान के तीन भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? रोहिलखंड का मैदान। ऊपरी गंगा मैदान का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? अवध का मैदान। गंगा के मैदान में जहां तहां गर्त पाए जाते हैं। पटना तथा मोकामा के निकट क्रमशः निम्न नामों से जाना जाता है। तो जल्ला या टाल। जलपाईगुड़ी या दार्जिलिंग जिले को पर्वतीय तथा तराई क्षेत्र क्या कहता है? दुआर। कुछ विशेषत्व। गंगा मैदान की रचना एवं अग्र गर्त में हुई है। मध्य गंगा के मैदान में गोखर झील बहुतायत में पाए जाते हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विशद रूप में बहती हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य कौन सा मैदानी क्षेत्र अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान में किन फसलों की कृषि की जाती है? चावल तथा पटसन। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्य किस राज्य में है? असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस मैदानी क्षेत्र में तो अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख घाटियां।
कश्मीर, नुब्रा तथा सुरु घाटी के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर। कौन सी घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? मरखा घाटी, लद्दाख। महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी है? तो कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी कौन सी घाटी निर्मित है? नुब्रा घाटी। हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी? तो किन्नौर घाटी। हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बाजपा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी। हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? तो मालना घाटी। घोड़ाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी है? वैसे तो कुल्लू घाटी। लाहुल, पंगवाला और भूटिया जनजाति किस क्षेत्र में स्थित है? तो पांगी घाटी। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। चंद्र एवं भागा नदियां किस घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो लाहुल घाटी। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन एवं धर्मशाला किस घाटी में अवस्थित है? तो कांगड़ा घाटी। शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? तो दून घाटी। कौन सी घाटी हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? दून घाटी। नीलोंग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड। कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है? तो युथांग घाटी। इसी तरह से घाटी और राज्य। मुल्का घाटी, लद्दाख, कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर, नुब्रा घाटी, जम्मू कश्मीर, सुरु घाटी, जम्मू कश्मीर, किन्नौर घाटी, हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश, मालना घाटी, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश, पांगी घाटी, हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश, राहुल घाटी, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी, हिमाचल प्रदेश, दून घाटी, उत्तराखंड, पोलो की घाटी, उत्तराखंड, सोर घाटी, उत्तराखंड, नीलांग घाटी, उत्तराखंड, जवार घाटी, उत्तराखंड, धर्मा घाटी, उत्तराखंड। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, चुम्बी घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम, जुको घाटी नागालैंड, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, कंबम घाटी तमिलनाडु, शांत घाटी केरल। भारत के द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी द्वीप तो द्वीप में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपकल्प एवं टापुओं का कुल संख्या कितनी है? 572। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। किन द्वीपों का समूह? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा है? डंगर पास। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी चोटी है? सैडल पीक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटी ऊंचाई अवस्थित है। सैडल चोटी 732, उत्तरी अंडमान माउंट व्हीलर 642, ग्रेट निकोबार नाउ माउंट डिओवेली 515, अंडमान माउंट मयूर 460, दक्षिणी अंडमान माउंट हैरियट 365, दक्षिणी अंडमान कोको स्ट्रेट। अंडमान अलग करता है अंडमान को म्यांमार। कोको स्ट्रेट अलग करता है अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप को समूह से। भारत के किस द्वीप उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ बैरन द्वीप? बैरन द्वीप का बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है? तो नारकोंडम। निकोबार मुख्यतः किन द्वीपों का समूह है? तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा रिहायशी द्वीप कौन सा है? तो करिल्लू द्वीप 0.30 वर्ग किलोमीटर। कौन सा चैनल जलमार्ग ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। कौन सा इंडोनेशिया और द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप समूह टर्सरी काली अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तारित भाग है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे छोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट व्हीलर। बैरन द्वीप ब्लेयर लगभग कितनी दूरी पर अवस्थित है? 139 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान 1536 वर्ग किलोमीटर। छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति का निवास हेतु प्रसिद्ध है? तो ओंग जनजाति के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लेटफॉल द्वीप। इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिणी में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां जारवा, सोम्पेन और सेंटिनीज। और 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर क्रमशः सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया है? तो क्रमशः रिवर्स द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत में कौन सा द्वीप समूह प्रबल वित्तीय उत्पत्ति का है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी पश्चिमी भारत में। लक्षद्वीप एवं द्वीपों की संख्या कितनी, कुल कितनी? 36। लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 10। मिनिकॉय
लक्षद्वीप द्वीपों में कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होते हैं? तो 9 डिग्री चैनल। कौन सा जलमार्ग चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय मालद्वीप से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय 4.80 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो एंड्रोट 4.90 वर्ग किलोमीटर। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह का अवस्थित आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकेट झील के बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अलग श्रीहरिकोटा द्वीप। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। कौन सा भारतीय द्वीप भारत का एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? पंबन द्वीप। शाम से तो आदम ब्रिज किस स्थान पर शुरू हुआ? तो धनुषकोडी से। इसी तरीके से पंबन द्वीप किस नाम से प्रसिद्ध था? रामेश्वरम द्वीप। पंबन द्वीप का स्थित है मन्नार की खाड़ी में। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सॉल्सेट द्वीप मुंबई। एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास स्थित है? मुंबई के पास। एक द्वीप एक पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। बेअंत सयोधर द्वीप कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी। पिरम द्वीप कहाँ स्थित है? तो खंगार की खाड़ी में। द्वारका द्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ की रण में। न्यूर मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? तो माजुली। वेलिंगटन द्वीप किस शहर में का भाग है? तो कोच्चि शहर केरल का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली असम। खड़िया बेट या अलिया बेट द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो नर्मदा तापी के मुहाने पर। तो ये हमारा रहा जियोग्राफी का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगली बार अगली टाइम हम देखेंगे अफवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनिंग सिस्टम के बारे में। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।